वालेकुम, मैं मोहम्मद आज़म कादरी जी टेक सॉल्यूशंस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही कामयाब यूट्यूबर और ब्लॉगर और जनाब एडसेंस के ऊपर काम करने वाले मल्टी टैलेंटेड पर्सन मोहम्मद शफीक साहब मौजूद हैं। ये शफीक संधू भी अपने आप को कहलाते हैं और मोहम्मद शफीक भी। तो हम सबसे पहले तो इन्हें खुशामदीद कहते हैं कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया और आज जो ये डिजिटल साउथ पंजाब का इवेंट होने जा रहा है, जो रोड शो होने जा रहा है, उसमें ये आए। हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इन्हें वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आज़म साहब। शफीक साहब, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। कुछ सवालात हैं जो यूथ आपसे करना चाहती है, जिसके जवाबात वो चाहते हैं और उनको जवाब नहीं मिलता। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बड़े सारे मेंटोर्स हैं, मगर प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा फुकदान है। तो हम आपसे कुछ सवालात के जवाबात चाहते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सक्सेसफुल पर्सन हैं, यूट्यूबर हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि आपने कहाँ से शुरू किया और किस तरह से इस फील्ड में आए और कामयाबी कैसे मिली? याद साहब, मेरी स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जॉब करता था, तो एक दोस्त है मेरे यहाँ पे, वो आए हुए हैं, उनको पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं जॉब करता था और 20-25 सैलरी थी मेरी, और मुझे सारा दिन 8 से शाम 5 बजे तक इंतहाई खपना पड़ता था। मुझे ज़रूरत थी कि यार मैं ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ रहा था कि जिसमें मैं करूं भी और मैं अपना बॉस भी आप हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पसंद नहीं था कि यार कोई मुझे कहे कि यार चल ये काम करके और वगैरह वगैरह। तो इसमें जो मेरी ज़िंदगी में इंटरेस्टिंग मोड़ आया मेरे लिए, जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज की, वो एक दोस्त है जो कि साउथ अफ्रीका से आए हुए थे। और जनाब मैं उनको देख रहा हूँ कि मैं एक दिन उनके पास गया हूँ, कंपनी के सिलसिले से विजिट पे गया हूँ, और देखा मैं वो अपना मैकबुक लेके वो घुसे पड़े हैं, और उन्होंने बुलाया भी मुझे, लेकिन मेरे अंदर वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। मैंने कहा भाई आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ से निकाल रहे हैं? उन्होंने पहले दिन नहीं बताया, दो दिन, 3 दिन, 4 दिन उन्होंने नहीं बताया। उनकी ये ख्वाहिश थी कि यार ये न्यू पर्सन है, न्यू भी है, इनको क्या मैं अपना टाइम वेस्ट करूं। उन्होंने मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने से ना कोशिश की कि मैं इसको टाइम ना दूं किसी तरह, लेकिन मैं चिचड़ था ना, मैं क्योंकि मेरी मार्केटिंग की जॉब थी, तो मेरी कोशिश ये होती थी कि यार मैं किसी भी पर्सन को मिलूँ ना अपने काम के हवाले से, मैं उसके काम की भी मालूमात जो है ना वो ज़रूर लूँ, ताकि मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो कि ये भी क्या कर रहा है, ताकि मेरे लिए वो थोड़ा सा न्यू हो जाए। तो बस वो इंटरेस्ट था क्या, वो बंदा क्या कर रहा था भाई, वो ब्लॉगर था, और उस ब्लॉगर को देखकर जो है ना मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में जो है मजीद बढ़ा कि यार वाकई में घर बैठ के बगैर बॉस के पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पूछे ही ना कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, मीटिंग में हो वगैरह वगैरह। तो उस दिन से मैंने डिसीजन लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ब्लॉगर बनूंगा। जब मैं ब्लॉगर बना तो आज मैं फिर यूट्यूबर भी बना, क्योंकि मैंने फिर एक फील्ड को जो है ना सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा। आपको पता है कि चीज़ें जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं, सिस्टम्स अपडेट होते रहते हैं, तो फिर बंदा कहीं से अगर थोड़ा बहुत क्रैश हो भी जाए तो दूसरी फील्ड जो है उसको सहारा दे देती है। तो बस यूं ही मल्टीपल फील्ड जो हैं वो मैंने की, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ये आपने हमें अपना इंट्रो दिया, बहुत अच्छे अंदाज से दिया। अब मेरा एक सवाल है आपसे कि जो नए मतलब ब्लॉगर्स हैं ना या नए यूट्यूबर्स बनने जा रहे हैं, उनको कोई मतलब आप एक ऐसा मतलब एक अगर आप आज शुरू करते तो आपने काफ़ी सारी मिस्टेक्स की होंगी या काफ़ी सारे आपको इश्यूज फेस करने पड़े होंगे। तो एक एडवाइस अगर आप देना चाहें कि यार मतलब काश अगर मैं आज से शुरू करता तो मैं ये चीज़ ना करता, क्योंकि कई लोग आपकी वीडियो देख के मोटिवेट होंगे और वो यूट्यूब के ऊपर या ब्लॉगिंग के ऊपर काम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो एक वो ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि अगर आप आज से शुरू करते तो आप ना करते, तो वो क्या हो सकती है? सबसे पहले क्या सब देखें, कोई भी फील्ड है ना, कोई भी काम है, जब आप करते हैं, जब आप उसको तहम्मुल मिजाजी से नहीं करते, वो सबसे पहली और बड़ी नाकामी की वजह आपके लिए बनती है। आप देखते हैं कोई आपके पास सक्सेसफुल पर्सन खड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि मैं इसी की तरह जो भी बिजनेस करूं, चाहे मैं यूट्यूबर बनूं, चाहे ब्लॉगर बनूं, चाहे मैं अमेजोन के ऊपर एक्सपर्ट हो जाऊं और कोई भी डिजिटल मार्केट के ऊपर एक्सपर्ट हो जाऊं, तो वो देखता है 2-4 दिन, महीना थोड़ा बहुत कोशिश करता है, और उसके बाद सक्सेस तो हमें तो नहीं पड़ी होती। अगर होता तो कंपटीशन, तो फिर कंपटीटर तो होता ही ना किसी का। तो पहले तो तहम्मुल मिजाजी से आपको काम करना चाहिए। जिस भी फील्ड को लें, पहले जो भी स्टार्ट करें, चाहे वो अमेजोन है, चाहे ब्लॉगर है, ब्लॉगर बनना चाहते हैं, चाहे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपको पहले एक ही फील्ड को लेकर चलना होगा। फिर ही उसी के ऊपर जब आपको सक्सेस मिल जाए, आपको लगे कि यार आपका बिजनेस रन हो गया,
फिर आप दूसरे के ऊपर तवज्जो कर सकते हैं, वरना आपको एक के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। आपका मेन फोकस आपका वही बिजनेस होना चाहिए जहां से आपने स्टार्टअप किया है। इधर उधर जो है वो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि रोज ही नए नए ट्यूटोरियल्स जो हैं वो वायरल होते हैं। किसी ने शोशा छोड़ दी होती है, अपने वो लगाए होते हैं, क्या नाम है, स्टेटस लगाए होते हैं कि यार आप ये वाला काम कर रहे हैं, ये वाला काम कर ले, मैंने इसमें से लाखों कमाए हैं, करोड़ों कमाए, इतने डॉलर्स कमाए। तो वो आप लोगों को ना डिमोटिवेट करती हैं वो चीज़ें, क्योंकि भाई जहाँ तक वो बंदा पहुंचा हुआ है जिसने स्टेटस लगाया, या तो उसके पास कोई ऐसा काम है कि उसने वो जो है उस चीज़ की थोड़ी बहुत जो है ना वो हिंट ले लिया कि भाई ये चीज़ मैं करूँगा तो इसमें से कामयाब हो जाऊंगा, या फिर उसकी स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल लोगों को नजर नहीं आती, बस यही कहते हैं कि ये कामयाब हो गया, बस इसी को फॉलो करो और मैं 2-4 हफ्ते में मैं भी हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ये यकीन करें, ये पॉइंट इनका नोट कर लें, बल्कि मैं अगर होता, मैं भी मतलब इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं ये कहीं लिखवा के रख देता कि भाई ये चीज़ हर रोज़ देखें, कि आपने कभी भी किसी का स्क्रीनशॉट देख के मोटिवेट नहीं होना, आपने उसकी स्ट्रगल भी देखनी है और देखना है कि वो कितने साल से इंडस्ट्री में मौजूद है। शफीक भाई, लास्ट मगर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम सबको फेस मतलब करना पड़ता है, कि आप अपने स्किल को अप टू डेट कैसे रखते हैं, क्योंकि ट्रेंड बदल रहे हैं, हर दिन चीज़ें बदल रही हैं। हम एक चीज़ को सीखते हैं, हम उसको करने लग जाते हैं, मगर हम ये नहीं समझ पाते कि इसको अप टू डेट कैसे रखें। तो सर, आप अपने स्किल को मैच्योर रखने के लिए, अप टू डेट रखने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, हमें सिर्फ वो बताएं। देखिए, मैं ब्लॉगर हूँ और यूट्यूबर हूँ। ब्लॉग और यूट्यूब के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ टाइम्स में अपडेट्स आती रहती हैं, ख़ास तौर पे एडसेंस के अंदर अपडेट्स आती रहती हैं। तो मैं ये करता हूँ कि मैं टेस्ट के लिए जो चीज़ें मुझे टेस्ट करनी चाहिए मेरे एडसेंस के लिए, मेरी साइट के लिए, साइट ज़ाहिर सी बात है, साइट जो है वो मोस्टली लोग जितने भी कामयाब ब्लॉगर हैं वो ज़्यादातर ही एडसेंस को लाइक करते हैं। एडसेंस जो है वो गूगल का नेटवर्क है और हमें पता है कि ये ट्रस्टेड नेटवर्क है। तो मैं उसके जो है ना चीज़ों के लेके टेस्ट करता रहता हूँ। एडसेंस की ख़ास तौर पे कुछ ऐसी अपडेट्स को दूसरे छोटे छोटे चैनल्स या छोटे छोटे एडसेंस के ऊपर टेस्ट करता रहता हूँ कि अगर ये वाली अपडेट आई है तो ये मेरे एडसेंस या मेरे ब्लॉग को क्या डैमेज करेगी या नहीं करेगी, या फिर इसको रैंक फैक्टर जो है वो उसका कुछ होगा या नहीं होगा। मैं ये चीज़ें जो है ना मद्देनजर रखने के लिए छोटे छोटे चैनल्स और छोटे छोटे ब्लॉग अलग से रखता हूँ, ताकि मेरे बड़े ब्लॉग और बड़े चैनल को फर्क ना पड़े अपडेट। ये पॉइंट आप नोट कर लें। टेस्टिंग इज एवरीथिंग, मतलब टेस्टिंग सब चीज़ों से ऊपर है, कि आपको टेस्टिंग करनी है और उसको रोकना नहीं है। अगर आप एक चीज़ करके कामयाब हो गए हैं तो वेरी गुड, मगर आपको टेस्टिंग नहीं रोकनी। शफीक भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अलावा मतलब टेस्टिंग तो करते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ को, मतलब कोई यूट्यूब चैनल हो या कोई कोर्स हो या कुछ किसी बंदे को आप फॉलो करते हैं, कि सिर्फ आप अपनी टेस्टिंग पे यकीन रखते हैं? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आपने। 2019 में कोविड आने से पहले मेरे पास थे तकरीबन 1 मिलियन रुपीज़। तो मैं यूट्यूबर तो था ही, छोटा यूट्यूबर था, अभी मुझे इंटरेस्ट बढ़ रहा था मगर पैसे नहीं आ रहे थे। तो मेरे पास कुछ पैसे आए तो मैंने डिसीजन लिया। मैं हमेशा शुरू से ना रिस्क खेलने का आदी हूँ, चाहे मेरी मार्केटिंग जॉब रही हो, चाहे मैं इस फील्ड में आऊँ, तो मैं रिस्क लेता हूँ। मैंने वो 1 मिलियन मैंने सोचा कि मैं अपनी फील्ड में लगा देता हूँ। मुझे पता चला कि यार चैनल्स जो है ना वो सेल होते हैं, सेल परचेज भी होते हैं। तो मैंने एक चैनल जो है ना वो खरीदने का फैसला किया जो कि 5 लाख करीब सब्सक्राइबर थे और उसका रेवेन्यू भी था तकरीबन $100। तो मैंने वो बैंक वाला, जो आपको पता है हर बंदे के ज़हन में होता है कि यार कितना रेवेन्यू देगा, कितने पैसे हैं, और मैंने वो खरीदने का जो है ना डिसीजन ले लिया। तो जब मैं उनके पास गया, मैंने उनको ये कहा कि भाई डील हमारी फेस टू फेस होगी। तो उन्होंने एग्री कर लिया। खैर, मुझे अपने ऑफिस बुलाया। तो जब मैं कादरी साहब उनके ऑफिस जाकर मैंने देखा कि यार बेसिकली यूट्यूब पे हम लोगों के ट्यूटोरियल्स देख देख के एक चैनल की ख्वाहिश रखते हैं। यकीन करें कि उनके पास 40+ सिल्वर प्ले बटन थे और 4 तकरीबन गोल्डन बटन थे और एक उनके पास जो है वो डायमंड बटन था यूट्यूब का। और आप अंदाजा करें कि वो किस तरह के बिजनेसमैन होंगे कि जो कि यूट्यूब को लेकर चल रहे होंगे और उसी को अपना पैशन बनाया। वो ब्लॉगर्स भी थे, वो उनके पास सोशल मीडिया ट्रैफिक थी, सोशल मीडिया के बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छे सिग्नल थे, बड़े सिग्नल थे जहाँ से वो अच्छी ट्रैफिक ले सकते थे, मगर वो सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, एक के ऊपर सक्सेस मिले दूसरा साथ स्टार्ट कर ले। ये आपका बिजनेस है। अगर आपने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, ये आपने सिर्फ किचन नहीं चलाना, ये आपने बस अपने लिए कपड़े जूते नहीं लेना या अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि आप ये कोशिश करें कि इसको आपने अपना लाइफस्टाइल के लिए यूज करना है इस प्लेटफॉर्म को। तो ये बहुत बड़ी फील्ड है जहां से आप सक्सेस ले सकते हैं। तो वो मुझे मोटिवेशन मिली कि यार 40 प्ले बटन इस बंदे के पास है, मेरे पास क्यों नहीं हो सकते। और इसके पास 4 सिल्वर बटन गोल्ड बटन है तो मेरे पास, और इसके पास अगर गोल्डन बटन है तो मैं क्यों कम हूँ इससे, मैं क्यों पीछे हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मैंने खूब सारी स्ट्रगल की और आज आपके बगैर पूछे मैं बता दूं आपको, मेरे पास 12 से प्लस चैनल हैं जो कि 100 के 1 लाख ज्यादा 1 लाख से ऑडियंस जिनकी ज्यादा है। माशाल्लाह, कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि एक कंपनी के अंदर डीओ की जॉब करने वाले
बिल्कुल मतलब जो है वो क्या कहते हैं कि ज़मीन से उठने वाले, आज माशाल्लाह शफीक भाई हमारे सामने ज़िंदा मिसाल है कि इन्होंने सारी अपनी मेहनत खुद की, स्ट्रगल खुद की, अपनी हिम्मत खुद की और आज ये कामयाब हैं। सिर्फ ये वीडियो बनाने का, इनको बुलाने का, इनका इंटरव्यू लेने का एक ही मकसद था कि अगर शफीक भाई कामयाब हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं, मगर इनकी मेहनत देखनी है, इनकी सक्सेस नहीं देखनी। हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इनके टाइम को, इन्होंने हमें टाइम दिया, अल्लाह पाक इन्हें मजीद कामयाबी दे, मजीद तरक्की दे और इसी तरह से हमें ये टाइम देते रहे। शफीक भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लव यू। थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। इसी तरह से मजीद वीडियोस देखने के लिए शफीक भाई को फॉलो करें। आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट में यहाँ पे टैग कर दूंगा, GTech सॉल्यूशंस है, और आपको पता है मोहम्मद आसिफ कादरी तो है ही है। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।